हमारे पास एक एमसीक्यूज है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो इफ एक्स इज अ प्राइम, एक्स हमारे पास प्राइम है, कि देन स्क्वायर रूट एक्स इज डैश। तो रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, इंटीजर होगा, या हमारे पास परफेक्ट न स्क्वायर होगा। कोई भी नहीं बताएगा, सिर्फ मुझे मिसबा बताएंगे। जी, क्विकली। अच्छा, रेस्पॉन्स गुड। अच्छा, गुड। बी ऑप्शन। ठीक। चलो। और हमारे पास एक नंबर है, 50 नंबर एमसीक्यूज, ठीक है। अच्छा, 22 डिवाइड बाय 7 क्या होगा? रैशनल, इरेशनल नंबर? रेशनल। गुड। अच्छा, सबको क्लियर है, रैशनल होगा, सही है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 15 को देखिए। बहुत आसान एमसीक्यूज है। बी, बी ऑप्शन। द रेशियो ऑफ टू होल नंबर। डी। नहीं, डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। ये मैंने जब आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाई थी रैशनल नंबर की, उसमें मैंने ये बताया था कि पी एंड क्यू हमारे पास क्या होने चाहिए, मस्ट। नेचुरल ओ माय गॉड, नेचुरल नंबर। या इंटीजर। तो ए। थुक्का ना हो ना, ए ऑप्शन थी ठीक है। मैं तव्हांखे ॿुधायो हुयमि त तव्हांखे डेफिनेशन लिखाई हुयमि हीअं। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई क्यू, एंड पी कामा क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड कामा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तव्हांखे डेफिनेशन लिखाई मां। यस सर। त ईअं त न कयो न, तव्हां डेफिनेशन विसारियो था। पी एंड क्यू बिलोंग कंदा इंटीजर सां, तॾहिं असांजो छा थींदो, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन थींदो। ठीकु आहे, हाणे ईअं कंदो त पोइ कमु कीअं हलंदो? हम्म, त सॉल्व कंदासीं एमसीक्यूज़ त असांखे यादि थी वेंदा, ईअं पॉइंटूं त विसरी वेंदियूं आहिनि। एमसीक्यूज़ त यादि रहंदो। हाणे इहे पॉइंटूं तव्हांखे तव्हां रिवाइज़ कंदो न विसरंदो। अच्छा, एमसीयू नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? त बी। जी, मिस पा डी पा आ गया। अच्छा सर, कंफ्यूज हो गए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है। ओके, इट्स ओके दीपा। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 16 का ऑप्शन बी होगा। अब मिसबा ने आंसर नहीं दिया मुझे। अच्छा, आंसर आ गया भाई। गुड, बी। अच्छा, सो एमसीक्यू नंबर जो 17 है हमारे पास है कि ये नंबर है कि ऑप्शन जो है हमारे पास रैशनल, ठीक है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन, ऑप्शन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सी ऑप्शन ए एंड बी। डी ऑप्शन नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कौन सा होना चाहिए ऑप्शन, समझ में आ? रिकरिंग। देखते, एक ने मुझे आंसर सही दिया है बस। देखिए ऑप्शन देखिए। मैंने क्या बताया था, जो रिकरिंग होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल, इरेशनल? त इरेशनल। ओ माय गॉड। तो इरेशनल के टाइप्स होते हैं ना। वो बिल्कुल होते हैं, रैशनल के टाइप से हैं, बट वो जो रिकरिंग होते हैं वो हमारे पास रैशनल में काउंट होते हैं।
सही है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं पी अपन की फॉर्म में। कैसे, देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 0.0 पॉइंट, अब कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, ये 229। तो मैं लिख सकता हूँ कि 229 को ऊपर मैं एक बार दे दूं। अब मैं लिख सकता हूँ कि अगर ये बार आ गई तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास ये पॉइंट खत्म हो जाएगी, मेरे पास आ जाएगा 229। जितने नंबर्स होंगे डेसिमल के बाद उतने हम 9 देंगे, जो रिपीट होगा उतने हम 9 देंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने कर लिया भाई पी अपन क्यू फॉर्म में इस नंबर को लिख लिया। तो ये क्या होगा, रैशनल भी हो गया, रिकरिंग भी हो गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, जी सर। रिकरिंग जी होता सर। है, रिकरिंग रैशनल है। गुड दीपा, गुड। ठीक है, ये पॉइंट है, आप याद रखिए। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 18। वॉइस क्लास मिल रहे हैं, कैसे होगा। इस ऑप्शन, जिसके ऑप्शन जो है ना इस एमसीक्यू के, उसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है, पहले ये मुझे बताइए, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ऑप्शन को छोड़ दे। जी, मुझे नो कोई सर। एक बताए तो एमसीक्यू क्या कहना चाह रहा है। किसी ने मुझे आंसर दे दिया है, देखते हैं क्या आंसर आया है। सर क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। देखिए, इफ एक्स इज एन इवन नंबर, एक्स जो है हमारे पास इवन नंबर है, क्वेश्चन को रीड करना सीखिए। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन ऑड नंबर। एक्स जो है हमारे पास इवन नंबर है, इस कंडीशन, इस ऑप्शन में से कौन सी ऐसी ऑप्शन जो होगा वो जो ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स के उसमें एक्स की जगह पे इवन नंबर को पुट करने के बाद जो मुझे आउटपुट आउटपुट मिलेगा, सॉरी, वो मुझे ऑड मिलना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब है जी। अब क्या होना चाहिए ऑप्शन। डी। डी। देखते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा इवन, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सही है। जी सर। एमसीक्यू नंबर है, अगर मैं पूछ लूँ आप लोगों से कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 27। सर एडिटिव इनवर्स आइडेंटिटी। मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 27। 1/27। देखिए, ये जो एमसीक्यूज लिखा हुआ है ना, इस एमसीक्यूज को छोड़ दें। मैं जस्ट ये पूछना चाह रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, तो व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 27, इस एमसीक्यूज को छोड़ दें। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 27। मुझे ये जस्ट बताइए कि रियल की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। भाई, देखिए, क्यों मुझे बार बार, एडिटिव आइडेंटिटी तो ऑफ रियल नंबर हमारे पास 0 होती है। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं जी। आप लोगों से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, वो 1 होती है। ठीक है, अगर मैं जी सर। आइडेंटिटी की, एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो वहां पे 0 होगी। अगर मल्टीप्लिकेटिव की बात करूं तो वहां पे 1 होगी। ठीक है, अगर मैं कोई भी आप लोगों से, मैं वहां पे बात कर रहा था रियल नंबर की, हम कोई भी एक जस्ट रैंडम नंबर उठा रहे हैं, कि मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि 3 की आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी। जी,
सर जीरो। जीरो, गुड। अगर मैं पूछ लूं आप लोगों से, जीरो की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? सर डज नॉट एग्जिस्ट। जीरो की एडिटिव आइडेंटिटी, रेसिप्रोकल डज नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एडिटिव जी सर। आइडेंटिटी क्या होगी जीरो की? जीरो ही होगी। जीरो में जीरो ऐड कर लें, हमारे पास क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो जीरो में हम जीरो एड ही क्यों करें? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि थ्री में मैं ऐसा क्या कौन सा नंबर ऐड करूंगा मुझे नंबर सेम आ जाए? जीरो। जीरो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जीरो में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दूं, देखिए मैं वहां पे क्या कह रहा था, जीरो थ्री में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दूं मेरे पास थ्री आ जाए, ठीक है। तो वो हमने वहां पे जीरो किया था। अब मैं जीरो में ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दूं तो मेरे पास जीरो आ जाए? जीरो। तो, तो जीरो ही है ना। तो हम क्या करेंगे, वो जी। जीरो की एडिट वारंटी क्या होगी? जीरो होगी, ओके सर। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछ लूं आप लोगों से कि भाई थ्री का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो, आइडेंटिटी क्या होगी थ्री की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? सर वन। वन, ठीक है। अगर मैं पूछ लूं आप लोगों से जीरो का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? जीरो का मल्टीप्लीकेशन। सर वन। वन होगा। वन ही होगा। वन ही होगा, सही है, गुड। अच्छा, अब मैं पूछ लूं आप लोगों से, हमने एडिटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमने क्लियर कर लिया। अच्छा, अगर मैं पूछ लूं कि जीरो थ्री का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। अगर मैं पूछ लूं माइनस फोर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो हो जाएगा प्लस का फोर, फोर। जी ठीक है। सर। अच्छा, जी सर। अब ट्वेंटी सेवन का एडिटिव इनवर्स क्या होना चाहिए? जी, सर -27। -27, ठीक है। ए ऑप्शन, अच्छा। अब आप लोग कोई भी मुझे नहीं बताएगा, सिर्फ मुझे मिसबा बताएंगी कि अगर मैं थर्टी फाइव का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -35। -35 का एडिटिव इनवर्स। अच्छा। 35, पॉजिटिव थर्टी 35। फाइव गुड, 35, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, कोई हमारे पास आंसर एमसीक्यूज है। अच्छा, विच इंटीजर इज क्लोजेस्ट इन वैल्यू टू 35 डिवाइड बाय फोर? जी, ये एमसीक्यू समझ में आ रहा है? सर बी। बी ऑप्शन। बाकी लोग क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? जी, क्विकली आंसर किसने मुझे चैट पे दिया है? बी। देखिए, 35 डिवाइडेड बाय फोर की इस पे टेबल लगेगी हमारे पास 32, तो मेरे पास आ गया थ्री। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल लगा दूं मेरे पास याद आ जाएगा, तो सेवन टाइम 28, टू आ गया जीरो, फाइव। तो ये नाइन के करीब नहीं है? गाइस, जी सर, राउंड ऑफ करेंगे तो। नाइन ही आएगा, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन जी सर। एमसीक्यूज लिखिए आप लोग, सबको क्लियर है ये एमसीक्यूज? जी सर।
अच्छा, लिखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। जी, अपने कॉपी पे नोट करें ये एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन है 1/3, मीन्स के 1/3, एंड बी ऑप्शन है स्क्वायर रूट 2, बी ऑप्शन है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 3, एंड सी ऑप्शन है स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, डी ऑप्शन है हमारे पास 1/5, स्क्वायर रूट में 5। जी। सर ए। ए ऑप्शन आप, चलो ठीक है, मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ कि ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास है 1/3, ठीक है। अच्छा, तो ये सर यही होगा। बी ऑप्शन तो नहीं होगा, सही है। नो सर। डी ऑप्शन भी नहीं होगा। नो सर। क्या सी भी नहीं होगा? नो ठीक है। सर। आप लोग सब, सर क्या बताया आपने? अच्छा, एमसीक्यूज मैंने, सी होगा। मैं आप लोग को कंफ्यूज करता हूँ, कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं आप लोग? नहीं, सी नहीं होगा, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था आप लोगों को, पर आप कंफ्यूज हो गए। ऐसा नहीं करें। नहीं, सर मैं उसकी नहीं। नंबर 1/2 आ रहा है। 1/2 कैसे आएगा? देखिए, ये लगाओ है ना, पता नहीं इसको भी क्या हो गया, ये मेरे पास कुछ घूम रहा है, मेरे पास पेन। देखिए, ये हमारे पास 2/4, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा। अगर हम इसको मिसाल करूंगा स्क्वायर रूट 4 को, तो मेरे पास क्या आएगा? 2 आएगा ना। स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 आएगा। ऐसा ही है। जी सर। तो ये 1/√2 हमारे पास क्या है? इरेशनल है ना। जी सर। तो इरेशनल नंबर को हम किसी भी रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हम किसी भी, ये पॉइंट नोट कर लें, ठीक है। 2 पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ एमसीक्यूज। अगर हम इफ किसी भी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा वो रैशनल ही आएगा। अगर हम इर्रेशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड कर दें तो मेरे पास इर्रेशनल ही आएगा। सही है। जी जी गाइस, सर। ठीक है, इसको नोट कर लें। सो इसका ऑप्शन होगा ए। ओके सर, गुड। अच्छा, और एमसीक्यूज है, 1 मिनट। अच्छा, विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। जी, कॉपी पर नोट करें ये, लास्ट एमसीक्यू से बस, उसके बाद हम कुछ और कल करेंगे, ताकि आप लोगों को जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो भूल न जाए आप। जी, नोट किया। विच इज द लार्जेस्ट वैल्यू? जी सर।
अच्छा, ए ऑप्शन है ई, बी ऑप्शन है 2.1, एंड सी ऑप्शन है हमारे पास 3.13, एंड डी ऑप्शन है पाए। तो यही होगा पाए। पाए होगा। ई की वैल्यू क्या है आप लोग मुझे बताएं। सी, सी क्या है सर? अच्छा सी, क्या बोला? अच्छा सी मैंने बोला 3.13। तो ई इज इक्वल टू 2.7। हाँ गुड। ठीक है, 2.14 समथिंग। यस सर। हाँ तो ए भी स्टार्ट। नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, पाए होगा। ठीक है, ये सबको क्लियर है? जी मिस बात क्लियर है? जी जी, ओके ओके। जी। जी सर, क्लियर। ओके। अच्छा ये एमसीक्यूज था हमारे पास। ये एमसीक्यू जो है हम कर रहे हैं ना, उसको नोट करते जाएं, ठीक है? अच्छा, ये एक डेफिनेशन है। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है 0.75, और ऑप्शन सी है पाए, ऑप्शन डी है स्क्वायर रूट 2। जी सबने नोट कर लिया ये? अगर यस किया है तो डन कर दें मुझे इस पे, वहां पे चैट पे बता दीजिए। बी। ए एंड बी प्लीज बताएं। अच्छा, ए मैंने बताया ई, एंड बी मैंने बताया 0.75। तो बी है आंसर 0.75। जी सबका रेस्पॉन्स आना चाहिए मुझे। बी, गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा, जीरो हमारे पास क्या है? जीरो रैशनल होगा इरेशनल होगा? तो दोनों नहीं है। अभी मैंने बताया आप लोगों को दोनों नहीं है, इसमें से क्या मतलब दोनों नहीं है? कि जीरो का हम पी अपन की फॉर्म नहीं लिख सकते? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो क्या होगा? रैशनल होगा। लेक्चर हमारा खत्म हो रहा है कि जीरो। अच्छा ये मुझे बताइए, ठीक है? ये बहुत कॉमन सी पॉइंट है। अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड is a number that can be represented in P upon Q form, where P and Q are integers and Q does not equal to dash and dash। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे पास Q इज इक्वल टू 0, बी ऑप्शन इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 1, सी ऑप्शन इज इक्वल टू Q डज नॉट इक्वल टू 1, डी ऑप्शन इज Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि अ रैशनल नंबर इज डिफाइंड टू, क्या बात है। अच्छा ये है हमारे पास तो डी होगा, रैशनल, डी क्यू। डी होगा, ठीक है। जी सर। अच्छा, जो रियल नंबर है ना हमारे पास, जी वो मैं सर। कल बता दूंगा उसको छोड़ के। अच्छा, ये हमारे पास एमसीक्यूज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर रैशनल नंबर। ऑप्शन ए इज 2/4, 2/3, 3/6, डी ऑप्शन 4/8। इतनी कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए हैं इसने। ये आईपीए के एमसीक्यू थे जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो ए। लेकिन ये कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए हैं इसने बहुत। ए ऑप्शन है हमारे पास 2/4,
एंड बी ऑप्शन है 2/3, एंड सी ऑप्शन है 3/6, डी ऑप्शन है हमारे पास 4/8। जी कौन सा होना चाहिए इसमें से ऑप्शन? सर मैं नहीं समझी क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन ये है, देखिए, 1 मिनट। विच ऑफ द, Following is pure rational. जी, प्योर रैशनल, कौन सा होना चाहिए इस ऑप्शन? अगर हम ये करें 1 2, ये हो गया हमारे पास 1/2। अगर इसको मैं कर दूं डिवाइड तो मेरे पास आ जाएगा 0.5। अगर मैं 2/3 कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 0. यहाँ पे जीरो लगा दूं मैं, 0.6। ये आ जाएगा मेरे पास 18, एंड ये आ गया 2। दोबारा जीरो आएगा यहाँ पे, 6 मीन्स के ये चलता रहेगा 0.66, ठीक है। अच्छा, जी और सी ऑप्शन है हमारे पास 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम। तो ये मेरे पास आंसर आएगा 0.5। डी ऑप्शन को देखिए भाई, 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम, 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम। तो मेरे पास इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1/2 मीन्स के 0.5। अब देखिए कितने कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए हैं इसमें, कितने कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए हैं इसमें तो। नहीं, आई थिंक ये तो सारे ही होंगे मेरे हिसाब से। जी सर, ई भी ऑप्शन होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। हम्म, चलो इसको हम कल देखेंगे। सो आज हम इसको यहाँ तक ही करते हैं डब, ठीक है गाइस। ओके सर। अच्छा। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को? जी गाइस, कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को यहाँ तक? क्वेश्चन पूछा करें नो। आपको, ठीक है। जो मेरे अकाउंटिंग अकाउंटिंग जो है ना, जो मैं समझता हूँ, सर कल आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। सर कल, सर आजकल तबीयत ठीक नहीं है। क्या मतलब समझा नहीं। अच्छा देखिए, मैं पता नहीं क्या पॉइंट बता रहा था। ये मैं पॉइंट बता रहा था, कोई भी स्टूडेंट्स क्लास में सवाल पूछता है, इसका मतलब ये होता है जो मैं समझता हूँ कि उसको कुछ पॉइंट समझ में आ रही है। जी सर। ठीक है? तो आप क्वेश्चन पूछा करें मुझसे, तो कुछ गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। अच्छा, तो 2 का इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स? -2। मल्टीपल इनवर्स क्या होगा 3 का? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हाँ ये पॉइंट मैंने नहीं बताया थी, मिस हो गई, अभी मुझे याद आ गई। अच्छा, अगर मैं पॉइंट 3 है ना, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। जैसे रेसिप्रोकल होता है ऐसा ही होता है, जी सर। ठीक है। अगर 2 की मैं बात करूं तो वो उसका हो जाएगा 1/2। अगर मैं 1/2 की बात करूं तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नोट कर लें कॉपी पे, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने जी मुझसे वो पीडीएफ सेंड नहीं की थी, सबको मैंने बोला था कि मुझे पता तो चले आप लोग नोट्स कैसे बना रहे हैं। गाइस अगर नहीं सेंड करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, ठीक है नहीं, मैं तो आप लोगों का फायदा सोच रहा हूँ।
अच्छा ओके।